भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है। 20 साल का जवान नग्न दिगंबर मुद्रा, सुखदेव जी महाराज ने वस्त्र नहीं पहने, एक तालाब के किनारे से गुजरे। स्त्रियां स्नान कर रही हैं, रूपसी स्त्रियां, लावण्य के धनी, सुकुमाल कोमल अंगना, वह निकल रहे हैं। निकल गए सुखदेव जी महाराज। स्त्रियां बिना वस्त्र के स्नान करती रहीं, पानी में डूबी डूबी। थोड़ी देर बाद सुखदेव के पिता 80 साल के बूढ़े जैसे ही तालाब से निकले, स्त्रियों ने कपड़ा खींचा और अपने तन को ढक लिया, पूरे शरीर को ढांक लिया। सुखदेव के पिता ने कहा, अभी मेरा खूबसूरत सौंदर्य युक्त बेटा 20 साल का जवान यहां से नंगा निकला तो तुमने तन नहीं ढका, और मैं कपड़े में निकला तो तन ढकती हूं। मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूं। स्त्रियों ने कहा कि बाबा, वो 20 साल का जवान दिगंबर संत की तरह निकला और तुम 80 साल के, तुम्हारी निगाहें हमें देख रही हैं। ध्यान रखो बाबा, तुमने नजरें नहीं संभाली इसलिए हमने कपड़े संभाले, और तुम नजरें संभाल लेते तो हमें कपड़े संभालने की कोई जरूरत ना पड़ती। पर्दा कपड़ों का नहीं, पर्दा तो निगाहों का हुआ करता है। यदि नजरों पर काबू रखोगे तो माताएं बहनें हम में विकार नहीं देखा करती हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, ये माताएं बहनें जो खुली बैठी रहती हैं, हमारे चरणों में आ जाती हैं, कमरे में भी बैठ जाएं, विकार नहीं जगता। क्यों नहीं जगता? ये तो संसारी हैं, इन्हें जगे तो जगे। मैं निर्विकार रहूंगा। एक बात ध्यान रखना, यदि मैं निर्विकार हूं तभी इनका माथा झुकेगा, और मुझ में विकार है तो इनका भी शीश नहीं झुकेगा। ये तो समाज की माताएं बहनें हैं। यदि मुझ में विकार हो ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जन्म देने वाली मां भी मुझे प्रणाम नहीं कर सकती है। ध्यान रखना है, निर्विकार साधना। आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य के धनी, अज्ञानियों ने बड़ा उपहास किया उनका। अज्ञानी नहीं समझ पाए, कामी के भीतर काम ही होगा, भोगी के भीतर भोग ही होगा, और जो भीतर होता है निगाहों को वही दिखाई दिया करता है। सावन में गधा अंधा हो जाए तो हर जगह हरा हरा ही दिखाई दिया करता है। ध्यान रखना, जब विमल सागर महाराज का करुणामयी हाथ उठता था, जिस जिस पर उन्होंने अपना आशीष रख दिया, उनका बेड़ा पार हो गया, उद्धार। निर्धन गया, एक नारियल रखा, श्रीफल रखा, बाबा ने श्रीयुत बना दिया, उसे लक्ष्मीपति बना दिया। आशीर्वाद। विमल सागर महाराज वो छी नहीं करते थे। स्त्री आई तो पैर छू गई, पुरुष आया तो पैर छू गया। लोगों ने कहा, बाबा कैसा है? महिलाओं को पिछी लगाता है, स्त्रियों पे हाथ रखता है, बाबा सही नहीं है। कितने पाप का बंद किया। विमल सागर महाराज वो विभूति थे कि जब करुणामय हाथ उठता था ना, तो वो ये नहीं देखता था कि सिर स्त्री का है या पुरुष का है, वह तो पीड़ा हरना उस हाथ का काम हुआ करता था। उनके अंदर विकार नहीं आते थे, बच्ची पे भी हाथ रखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि महिला है या पुरुष है, वो तो ये देखते थे कि इसका दर्द क्या है, इसका कष्ट क्या है, वह निवारण कर। उनकी दृष्टि नहीं थी, लेकिन अज्ञानी बौखला गए। पंडितों को बड़ी तकलीफ हो गई। जब जब सत्य आता है, पोथी पुराण पंथियों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, उनकी दुकानें बंद होने लगती हैं। बाबा ने जिस पर हाथ रखा उसका उद्धार हुआ, उसका कल्याण हुआ। ये मत सोचना कि मैं ये कहानी बता रहा हूं विमल सागर महाराज की तो कल से तुम मेरे पैर छूने लगो, नहीं तो गलत उपदेश जल्दी आता है। मुझे कोई इच्छा नहीं है पैर छुलाने की। महिलाएं तो छोड़ो,
मुझे तो आदमी छुए तो गुस्सा आता है कि भाई मत छुओ, दूर से करो प्रणाम, मेरे पैर मत पकड़ो, चलते चलते पैर मत पकड़ो, मेरे अपने माथा मेरे पैरों में मत लगाओ। और मैं तो आज भी कह रहा हूं भरी सभा में कि शायद मेरे पैर 100 बार छुओ, तुम्हारा कल्याण ना होगा, और 24 घंटे में एक बार महावीर के चरण छुओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक बार तो अभिषेक करो, एक बार तो भगवान की शांति धारा करो, पुलक सागर के 100 बार और महावीर का एक बार। बोलो बनिया बुद्धि, फायदे का सौदा करोगे या घाटे का सौदा करोगे? फायदे वाला करो, तीर्थंकरों के पैर छुओ। हम कहां इतने महान कि तुम हमारे पैर छुओ। ध्यान रखिए।